वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और पंजाब हुकूमत शहरियों को आलूदगी से पाक फिजा देने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। महकमा माहौलियात ने स्मोक पर काबू पाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। पंजाब के तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स माहौलियात को हेडक्वार्टर्स की जानिब से आगाह कर दिया गया है कि 1 जनवरी से पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल ईंटों के भट्टों को किसी सूरत नहीं चलने दिया जाएगा। यानी कि सिर्फ माहौल दोस्त जिग-जैग टेक्नोलॉजी या कोई दूसरी जदीद टेक्नोलॉजी पर चलने वाले जो ईंटों के भट्टे हैं वही चल सकेंगे। महकमा माहौलियात पंजाब ने सूबे भर के तमाम अजला में मौजूद ईंटों के भट्टों को माहौल दोस्त होना लाजमी करार दिया है। मैं पिछले दिनों पढ़ रही थी हमजा, और उसमें पूरी दुनिया ने जो रिसर्च की उन्होंने कहा कि स्मोक का जो खतरा है फसलों के जलने की वजह से भी नहीं है, जिगजैग की वजह से भी, ये सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, लेकिन मेजर जो है वो हमारी गाड़ियों का धुआं है। exactly. जो हमारा फ्यूल है जो कि हम सही क्वालिटी का कंज्यूम नहीं कर रहे, जो कि असल जड़ है इस 40% से ज्यादा इस मसले की जो जड़ है वो ये है जिसमें हम आप सब हिस्सेदार हैं, हम सब कसूरवार हैं। लेकिन वापस आए अगर इस स्टोरी के ऊपर जिसकी इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, तो भट्टा मालिकान ने जवाब दिया और उनका कहना है कि मजदूर नई टेक्नोलॉजी से बिल्कुल नावाकिफ हैं, उन्हें तरबियत देनी पड़ेगी। उनका मौक़िफ़ है कि जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होने पर अखराजात ज़्यादा आते हैं, हुकूमत इस मद में ताउन नहीं कर रही। तो इसी हवाले से हमें बात कर लेनी चाहिए। हमारे साथ सैनल भट्टा मालिकान एसोसिएशन पाकिस्तान महर अब्दुल हक साहब मौजूद है। महर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जिग-जैग टेक्नोलॉजी पे अब चले जाना है, 1 जनवरी से बाकी भट्टे बंद कर दिए जाएंगे, कैसा फैसला ये गवर्नमेंट का? ये फैसला एकतरफा है। अच्छा, असल बात इसकी ये है कि ये जो जिग-जैग टेक्नोलॉजी, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि ये माहौल दोस्त भी है और हमारे भट्टा इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद इस लिहाज से है कि इसमें 85% तो एमिशन कंट्रोल है, पॉल्यूशन नहीं आती, इससे धुआं सफ़ेद हो जाता है, और 30% तक एनर्जी सेविंग है। अच्छा, फ्यूल सेविंग है, और 20% तक हमारे इस टेक्नोलॉजी पे मेथडोलॉजी पे जाने से ईंटों की जो पैदावार है वो बेहतर हो जाती है और बढ़ जाती है। तो लेकिन इसके ऊपर ये है कि एक 70 साल से एक निज़ाम चल रहा है, आप उसको एक छड़ी से एकदम दुरुस्त नहीं कर सकते। हमने गवर्नमेंट का हर लेवल पे हमेशा साथ दिया। ये ब्रिक किलन सेक्टर ही पहला सेक्टर था जिसने आज खुद वॉलंटियरली 2018 में अपने भट्टे आज खुद स्मोक की वजह से बंद किए। गवर्नमेंट को कोई काम नहीं करना पड़ा, लेकिन हमने साथ में तजावीज़ दी कि इसको इस ट्रैक पे लाने के लिए, जिग-जैग पे ले जाने के लिए आपको भट्टा मालकान को ट्रेनिंग देनी होगी, मॉडल भट्टे बनाने होंगे, माली मावनत करनी होगी, कोई ग्रांट देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे दूर दराज जो एरिया में भट्टे हैं वो इस तरह के भट्टे नहीं जो आपको लाहौर कसूर में नज़र आते हैं। वो छोटे छोटे भट्टे हैं, लोगों के माली मसाइल हैं, लेबर के मसले हैं, स्किल्ड लेबर उनके पास अवेलेबल नहीं थी। लेकिन इस दफ़ा ये जो फैसला आया है जिसमें इन्होंने कहा जी 31 के बाद हम बिल्कुल चलने नहीं देंगे, हमने 31 दिसंबर तक जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी उसके ऊपर तो हम खड़े रहे हैं और लोगों ने इनका गवर्नमेंट का पूरा साथ भी दिया है। फिर भी कहीं कहीं मुख्तलिफ इज़ला में, हम नहीं कहते कि पूरे पंजाब में, कहीं कहीं महकमा माहौलियात ने ये PTM से उस तरह काम नहीं हो सका, वो बेल्ट टाइट नहीं कर सके, वरना आज जो हम 38 से 40% तक कन्वर्ट हो चुके हैं, हो सकता है हम 60% पे चले जाते। ठीक है, मेरे साथ इससे जुड़ा हुआ एक मसला जो मैं डिस्कस, मुझे इसकी टाइमिंग भी समझ नहीं आ रही, वो समझने की मैं आपसे कोशिश करूंगी, क्योंकि हुकूमत ने कहा कि वो जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसको उन्होंने बहुत मराद दी। अब इस टाइमिंग पे अगर भट्टा बंद हो जाता है तो ईंटों की कीमतें, ईंटों की मार्केट में सप्लाई और वो मुनासिब होगी, और इस तरह से वो इंडस्ट्री जो आपके साथ जुड़ी हुई है क्या वो नहीं मुतासर होगी? बहुत शदीद मुतासर होने का खतरा है। ऊपर हमने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को और बुज़दार साहब को ख़त लिखा है कि आपने ये फैसला किया है इन भट्टों को इस वक्त बंद करने का, जबकि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उठाना चाहते हैं। सबसे पहली ज़्यादती तो हमारे साथ ये हुई है कि आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ दिया है, इस शोबे को, भट्टा मालकान भट्टा इंडस्ट्री के लिए क्या किया आपने? इनके ऊपर सेल टैक्स नाफिज किया। हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्मोक की वजह से, लंबे रेनी सीज़न की वजह से, ऊपर से इस तरह की पाबंदियों से हमारा कारोबार बंदिश का शिकार है, और आप टैक्सों के नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। खुदारा अगर आपने रिलीफ देना है तो ये तो इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बुनियाद है, आप इसको भी रिलीफ पैकेज में शामिल करें। इसके लिए आपने कोई रिलीफ नहीं। हम मुतालबा करते आ रहे हैं कि हमारे ऊपर हमारा जो मेन कॉस्ट है वो फ्यूल कोयला है, कोयला को कीमतों को रेगुलेट करें। आप ईंटें महंगी बंद होने का शोर तो करते हैं, कभी आपने इस पे काम किया? हम हुकूमत के मुख्तलिफ हलकों से बार बार तकाजा करते आ रहे हैं कि कोयले की कीमतों को रेगुलेट करें।
आज जो शोर उठा है वो हमारे मुल्क में कि जिग-जैग फेल है और लोग कोर्ट तक गए, तो उसके पीछे भी कोयला के जो माइन ओनर्स हैं वही है ना, उनको पता है ये 30% कोयले बचत की बात करते हैं, तो 30% इस मुल्क के अंदर कोयले के बिजनेस का हुजम कम हो जाएगा। आप ये नहीं देखते कि ये आने वाले वक्त के लिए हम नस्लों के लिए एक अपनी एनर्जी सेक्टर को बचा रहे हैं। ठीक है मेहर साहब, 38 से 40% तक जो है जिगजैग टेक्नोलॉजी पे भट्टे मुंतकिल हो चुके हैं, आपने बताया। जो बाकी तकरीबन 60% बनते हैं वो क्यों मुंतकिल नहीं हुए, इसकी वजह बताएं। क्या हुकूमत ने उनको सपोर्ट नहीं किया, रिसोर्सेज नहीं थे, या वो लोग खुद से करना नहीं चाहते हैं? दो चीज़ें इसमें हुई हैं जी। गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादे किए थे कि मैचिंग ग्रांट देंगे, बिला सूद कर्जे देंगे। हमारी पहले मीटिंग्स एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से होती रही, फिर वो शोभा चला गया इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ। मियाँ असलम इकबाल साहब से हमारी बेशुमार मीटिंग्स हुई, वो उन्होंने हमें कहा जी PC1 बन गया, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, फिर PDM में दरमियान में आ गया। एक पैसा एक धेले की सपोर्ट नहीं की। जो किया ब्रिक किलन एसोसिएशन ने लोगों को ट्रेनिंग दी, मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को सिखाया इस नई चीज़ को, तो वो एसोसिएशन ने किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब जबरन करना चाहते हैं, क्यों नहीं कर सके लोग, उसकी वजह छोटे छोटे एरिए थे, वहाँ तक लोगों के सोर्सेज नहीं थे, स्किल्ड लेबर नहीं थी, लोगों के पास वसाइल नहीं थे, लंबा रेनी सीज़न चला था, पहले कोरोना की वजह से कारोबार के ऊपर बंदिश आई, अब ऊपर से स्मोक की वजह, कितना का पैसा होता है, लोग अपने मजदूरों को खर्चे देते रहे हैं। आपको पता है हमारी जी, जब सब्सिडी की बात आती है तो हुकूमत से मुतालबा किया जाता है ना, तो ये सेल्फ हेल्प के तहत नहीं हो सकता कि जैसे आपकी एक एसोसिएशन है, अगर उसमें कुछ लोग इस टेक्नोलॉजी से वाकिफ हैं और 34% आपने कहा मुंतकिल हो चुके हैं, तो वो बाकी लोगों को भी एनेबल करें या उनको भी हेल्प करें? जहां पर मामला मैडम पैसे का आ जाता है ना, पैसा तो बाप बेटा बिलड़ पड़ता है। पैसा एसोसिएशंस का क्या फायदा? एसोसिएशंस क्या करती हैं? एसोसिएशन का मतलब लोगों से मिले हुए, जुड़े हुए लोग, जो लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को एक रास्ता देते हैं, उनकी आवाज़ को उठाते हैं। आज मैं एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म के आपके सामने बैठा अपनी आवाज़ उठाने आया हूँ ना, आपका शुक्रिया कि आपने आवाज़। 60% भट्टे 1 जनवरी को बंद कर दिए जाते हैं, एसोसिएशन क्या करेगी? ये बिल्कुल गलत फैसला है। मैं इस सिलसिले में आपके फोरम पे हुकूमत को मुतालबा करता हूँ, खुदारा इनको मज़ीद वक्त दें, ये पुरानी टेक्नोलॉजी वाले भट्टों को कुछ अरसा भी और चलने दें, कम से कम ये सीज़न मुकम्मल होने दें। उन्होंने लेबरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं, ज़मीनें ली होती हैं, अगर आज वो भट्टे मुकम्मल बंद करके बैठ जाएंगे तो उनका करोड़ों और मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान होगा। और आने वाले वक्त में बहुत से मामला चल रहा है, 3-4 साल से चल रहा है। लेकिन जो वादे हुकूमत ने किए थे, हुकूमत ने कहा था, अच्छा अगर आज मैं आपको बता दूं कि मियाँ असलम इकबाल साहब ने कहा था जी पहले हम 11 लाख को करेंगे, इनको साथ में हम 25-25 लाख रुपया देंगे, जो पैसे लेता रहेगा वो कन्वर्ट होता जाएगा। वो कहाँ गए इनके वादे? हम हुकूमत के खिलाफ देखें, हमारी अब एसोसिएशन के अंदर मुख्तलिफ ज़िलों में इतना ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है और लोग रोड्स पे आना चाहते हैं और कहते हैं कि हम फिर भी हुकूमत से कहते हैं इनको को मुनासिब 6 माह का वक्त दे दें, ये पुराने भट्टों को चला लें, फिर इस काबिल हो जाएंगे कि खुद ही अपना पैसा खर्च करके। सिर्फ 6 माह 70 साल से चल रही थी, को क़यामत नहीं आई। स्मोक आजकल है ना, स्मोक तो खत्म हो गया है, बारिशें हो गई हैं, स्मोक खत्म हो गया है, स्मोक का उस तरह का इशू नहीं है इतना बड़ा। और आप भी खुद कहते हैं, हम भी कहते हैं, हम जानते भी हैं कि 40% तो ऑटो जो गाड़ियाँ हैं उनका है, फिर जो डस्ट पैदा करने वाली और अदर इंडस्ट्रियाँ क्रशिंग है और भी वो हिस्सा है, सारे का सारा इसी के ऊपर डाल दिया जाता है। अगर 6 माह और दे दिए जाए हुकूमत की जानिब से तो वो तमाम जो भट्टे अभी तक मुंतकिल नहीं हुए, तकरीबन 60 से 62% हैं, वो भी शायद मुंतकिल हो जाएंगे। तो ये एसोसिएशन की तरफ से ये बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे मेहर अब्दुल हक साहब और ये वक्त निकाला। आगे चलेंगे हम और एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जो हर दिल अजीज़ थी, हैं और रहेंगी। आज भी कोई क्लिप उनका सामने आ जाता है तो मुस्कुराहट आ जाती है और दिल जो है वो हम दिल से दाद देते हैं उनकी सलाहियतों की। वो उन्होंने पैरोडी की, उन्होंने तंज़ो मज़ाक किया, हर एक जगह पे वो स्टेज पे वो छाए रहे। 4 दहाइयों तक लोगों के चेहरों पर कहकहे और मुस्कुराहटें बिखेरने वाले हर दिल अजीज़ फनकार मोइन अख्तर का आज 70वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में किरदार में डूब कर अदाकारी की अगर हम बात करेंगे और जब तक ये बात होती रहेगी, मोइन अख्तर साहब का नाम सरे फहरिस्त आएगा। बरजस्ता जुमले, लाजवाब कॉमेडी, टाइमिंग की खूबसूरती। और अगर अभी भी हम देख लें कि जो फनकार अब सामने आ रहे हैं वो उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं और वो कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो मोइन अख्तर साहब का ही दिया हुआ है। अच्छा, एक तो पंजाबी जुगत है, पंजाबी जुगत एक और चीज़ है। मोइन अख्तर साहब जो है ना, नस्तालीक किस्म का एक मिजाह जो है, मिजाह निगारी और तंज़ो मिजाह के जो बादशाह थे।
ये फ़न जो है इसको इस तरह का फ़नकार नहीं मिल सका। अनवर मकसूद साहब और मोइन अख्तर की जोड़ी लाजवाब थी। उनका कलम जो तहरीर करता था, इनका एक्सप्रेशन और इनका अंदाज जो है उसे देता था। और पैरोडी के साथ साथ बज़िला संजी के भी माहिर। टाइम फॉर ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे